हिंदू हो या मुल्ला हो, तो फिर इस पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? या देश विरोधी नारे लग रहे हैं, फिर भी शर्म नहीं आ रही? प्रोटेस्ट में तो बीएससी कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मैं बस यही है कि आया गया तो देखते हैं। के बाद दिख गया ना कोई सा भी, समझना भी इधर आ गया, इधर इसके बाद दिख गया ना मेरे को यहाँ तो दिमाग हाथ हटा, हाथ हाथ हटा, उसमें थोड़ी है हाथ हटा, दीदी क्या है? हाथ हटा। अभी कैसे करता प्रोटेस्ट में? अभी कैसे करता प्रोटेस्ट में? अगर इस देश का कोई छात्र अपने भविष्य, अपने पेपर लीक और नीट धांधली के खिलाफ सड़क पर उतरकर हक मांगे तो उसे क्या मिलता है? लाठियां, एफआईआर और अपराधी जैसा बर्ताव। लेकिन उसी जंतर मंतर पर जब एक शख्स सरेआम गुंडागर्दी पर उतर आता है, छात्रों को रोक कर पूछता है तू हिंदू है या मुल्ला, उन्हें गालियां देता है, थप्पड़ मारता है और धमकियां देता है, तो पुलिस का डंडा कहां चला जाता है? आज सवाल किसी एक सिरफिरे का नहीं, सवाल उस कानून के दोहरे मापदंड का है जो आम छात्र पर तुरंत चलता है लेकिन सरेआम गुंडागर्दी करने वालों के सामने मौन हो जाता है। गाजियाबाद का खुद को हिंदू वीर सेना का अध्यक्ष बताने वाला सत्यम पंडित, जो कभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ नजर आता है तो कभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ। इसके विवादों के कारनामे एक एक करके सोशल मीडिया पर सरेआम तैर रहे हैं। पहला कारनामा, जंतर मंतर से लौट रहे निर्दोष छात्रों को घेरना, धार्मिक पहचान पूछना और सरेआम मारपीट करना। दूसरा कारनामा, सावन की कावड़ यात्रा के दौरान ये फरमान जारी करना कि कोई मुस्लिम पुलिस अधिकारी ड्यूटी नहीं करेगा। अरे वर्दी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये भाई साहब प्रशासन को निर्देश दे रहे हैं। तीसरा कारनामा, डीएवी स्कूल जैसे शैक्षणिक संस्थान के सामने सड़क पर खड़े होकर अपनी पिस्टल से सरेआम हर्ष फायरिंग करना। महुआ मोइत्रा से लेकर सीजेपी तक ने इस वीडियो को शेयर कर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। क्या स्कूल के सामने गोलियां चलाना अब कोई उत्सव बन गया है? शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाली छात्राओं के कपड़े फट जाते हैं, छात्रों पर पुलिस की लाठियां बरसती है, रातों रात मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। लेकिन जो शख्स सड़क पर पिस्टल लहरा रहा है, बच्चों को डरा धमका रहा है, सांप्रदायिक जहर घोल रहा है, उस पर दिल्ली और यूपी पुलिस इतनी मेहरबान क्यों है? क्या इसलिए कि सत्ता की कुर्सी पर बैठे राजनीतिक चेहरों के साथ उसके अच्छे रिश्ते हैं? क्या संविधान की किताबें बदल गई है? क्या अब सड़क पर किसी का धर्म पूछकर पिटाई करना जायज हो गया है? अगर एक आम मुस्लिम या आम छात्र ऐसी हरकत करता तो क्या अब तक उस पर गैर जमानती धाराएं नहीं लग चुकी होती? ये देश संविधान से चलता है, किसी की निजी गुंडागर्दी से नहीं। गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस को बिना किसी दबाव के सत्यम पंडित जैसे तत्वों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी होगी और उसका आर्म्स लाइसेंस तुरंत रद्द करना होगा। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो निष्पक्षता दिखानी होगी। जनता देख रही है और जवाब मांग रही है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।